साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है असली जैन जी हम हैं। असली जैन जी हम हैं। आजकल जो है सो जैन जी का बहुत बोलबाला है। जित देखो तित जैन जी धमाल मचा रही है। जैन जी का ही शोर है, उन्हीं की चर्चा हो रही है। ऐसे में मेरा और मेरे जैसे अन्य खालिस जैन जी का परेशान होना, नेग्लेक्टेड फील करना बट नेचुरल है। अब ये तो कोई कूल नहीं हुआ ना। आगे दो चार लाइंस में ही मैंने आपको प्रूव कर देना है कि देखिए, मैं और मेरे जैसे रिटायर्ड लोग जिनको एक्स कहते हैं ना, भूतपूर्व, तो जो भूतपूर्व हैं उन्हें एक्स कहा जाता है। तो रिटायर होने के 5-10 साल तक हम वाई समझते हैं अपने आप को। बोले वाई, बोले तो जैसे वाई के बहुत अर्थ हैं। जैसे वाई से यूथ बनता है, हम अपने आप को यूथ समझते हैं, यंग समझते हैं, वाई से यंग है। और वैसे ही टाइट टी शर्ट वगैरह पहन के हंसी का पात्र बनते रहते हैं और चहलकदमी करते हैं इधर उधर, घर में, सोसाइटी में। घर में भी हम सबको वाई वाई करके ना उनकी नाक में दम किए रहते हैं। ये घर में पंखा क्यों चल रहा है वाई, ये इतनी महंगी चीज़ मेरे लिए क्यों लाए हो वाई, ये यहाँ कोई बैठा नहीं है फिर भी एसी चल रहा है वाई। तो ऐसे रोकते टोकते रहते हैं। तो हमारी ज़ुबान पर जो है वाई हमेशा बना रहता है। और बात बात में, बल्कि मैं कहूँगा हर बात में वाई 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 होता है। और अपने लिए भी कोई बच्चे शर्ट लाएं, अरे वाई इतनी महंगी लाने की क्या ज़रूरत थी। तो हमारी जनरेशन जो है घर में पूरा वाई वाई का गदर मचाए रखती है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलता है। और 10 साल बाद, यानी 60 पे आप रिटायर हुए, 10 साल बाद 70 के बाद जो है, जैसे जैसे ही आप 70 के लपेटे में आए तो आप असली जेड तक आन पहुंचते हो। बोले तो जैन जी बन जाते हो। देखिए, जब आप रिटायर हो गए तब अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलते हैं ना, तो एक्स हुए, 10 साल तक वाई रहे, उसके बाद आप जेड हो गए, तो जनरेशन जी हो गए। जैन जी, वो जेड वाला जी है, वो जी वो वाला नहीं है। ये जी टी वी में जैसे आता है ना जेड, तो वो जी है ये। मतलब उसके बाद कुछ नहीं है ना, एक्स वाई जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आखिरी अल्फ़ाबेट तक तो हम आ ही पहुँचते हैं। तो उसके बाद कभी भी चला चली की बेला रहती है। अब आप ना एक्स हैं ना वाई हैं, अब आप जेड हैं। इसलिए मैं हुआ, आप हुए, अगर आप 70 से ऊपर के हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अर्ली 70s में हो या लेट 70s में हो, आप हो तो जैन जी ही। अब आप समझो मैं क्यों अपने को और अपने जैसे स्वीट 70 वाले सभी लोगों को जैन जी कहता और समझता हूँ। असली जैन जी, खालिस जैन जी हम हैं। हम बिंदास हैं क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। आप तो वैसे ही, हम तो वैसे ही जैसे कहते हैं ना, डिपार्चर लॉन्च में बैठे हुए हैं, न जाने कब फ़्लाइट अनाउंस हो जाए। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, उन किताबों को हम काबिल जब्ती समझते हैं, उन किताबों को हम काबिल जब्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। देखिए, पहली तो ये कि अकबर इलाहाबादी अब रहे नहीं, और अगर होते तो पता नहीं वो अपना नाम के आगे क्या अकबर प्रयागराजी कहलाना पसंद करते। दूसरा ये कि अगर बेटे, बेटियां इंक्लूडेड हैं, बाप को खपती समझते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादातर बाप खपती होते ही होंगे या हो जाते होंगे। खपती इंसान जो है ना, अव्वल तो लॉजिक से काम लेता नहीं है। वो अपने पूर्वाग्रह से बुरी तरह ग्रस्त रहता है, प्री कंसीव नोशंस, ऑब्सेशंस, पूर्वाग्रहों से बुरी तरह ग्रस्त रहता है। और दूसरे, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। कुछ भी बड़ा करने को जुनून चाहिए। मेरा 70 वालों से अनुरोध है कि आप अपने आप को कम ना समझें। आप 70 नहीं, आप सतर्क हैं। आप असली के जैन जी हैं। आपकी नॉलेज वास्ट है, तजुर्बा तो खैर विशाल है ही। एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, आपको याद होगा, बुनियाद। उसमें लाजो जी जो मुख्य पात्र थीं, वो एक संवाद अपने बच्चों को कहती हैं, मैं तब की मॉडर्न हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। थैंक यू।